स्वागत है दोस्तों वैकुंठ धाम में। हिंदू धर्म में 4 युग हुए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में आता है कलयुग। बारी बारी हम इन चारों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे प्रथम में सतयुग से। सतयुग में पाप की मात्रा 0% और पुण्य की मात्रा 100% होती है। इस युग में पात्र सोने के थे और मुद्राएं रत्नमयी थी। सब कुछ अपनी उत्तम अवस्था में यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म में था। सतयुग की कुल आयु 17,28,000 साल थी। इस युग को स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज भी कहा गया है। इस युग में मनुष्य की कुल आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। चारों तरफ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। मनुष्य की बुद्धि भी चरम सीमा पर थी। किसी भी चीज़ का ध्यान करके उसे प्रकट किया जा सकता था। कोई भी काम के लिए बाहरी साधनों की ज़रूरत न के बराबर पड़ती थी। यज्ञ के लिए अग्नि को मन की शक्ति से प्रकट किया जाता था। और इस युग में खुद को जानने का मार्ग भगवान विष्णु की भक्ति थी। इस युग का नेतृत्व भगवान खुद करते थे। कोई भी युद्ध, बीमारी, कूटनीति, छल, ईर्ष्या, डर आदि को जानता तक नहीं था। युद्ध के कोई भी औजार इस युग में नहीं बने। लोगों का परम धर्म सिर्फ सत्य को निर्वाह करना था। न ही गर्मी की ऋतु होती थी और न ही सर्दी की। सिर्फ लंबी खत्म न होने वाली वसंत ऋतु थी। फल और अनाज बिना खेती और मजदूरी से होते थे। कोई मनुष्य अपने कर्म से कभी मुख नहीं मोड़ता था। इस युग में भाव, न्याय और सत्य की डोर बहुत ही मजबूत थी। पूरी धरती पर एक ही धर्म था। सतयुग को कृतयुग भी कहा जाता है, मतलब एज ऑफ परफेक्ट थिंग्स, जिसमें सभी चीज़ें अपनी जगह सही हो, अर्थात जिसमें कोई बदलाव न किया जा सके और धर्म और सत्य के अनुसार जीवन व्यतीत होता था। इसके अलावा कुछ नहीं। इस युग के मुख्य मनुष्य थे राजा हरिश्चंद्र। उनके सत्यवादी जीवन के सामने तो ईश्वर को भी अपनी हार स्वीकारनी पड़ी थी। जैसे जैसे सतयुग बीता तो अधर्म का आगमन हुआ। अधर्मी मनुष्य नहीं, केवल राक्षस थे और इनकी संख्या इतनी कम थी कि इन्हें आप उंगली पर भी गिन सकते थे। धरती का संचालन और नए युग के हेतु सर इनका विनाश करना अवश्य था और भगवान ने फिर अवतार लिया। सतयुग में भगवान श्री विष्णु के कुल 4 अवतार हुए: मत्स्य अवतार, वराह अवतार, कूर्मा अवतार और अंत में नरसिंह अवतार। वीडियो को पूरा देखने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।